और आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली कौन कौन सी खबरें हैं फटाफट अंदाज में वो आपको बता देते हैं। परमाणु तबाही का ऐलान, निजाम ने पूनम को क्यों मारा, अमेठी रायबरेली आज क्या सुलझेगी पहेली, और आतंक ऑल आउट, और इसके साथ ठग्स ऑफ एटीएम। और बड़ी खबर क्या है ये बता देते हैं। अब हम बात दुनिया में परमाणु हमले के डर को बढ़ाने वाले एजेंडे की करेंगे। रूस से नेटो को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। रूसी मीडिया पर यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन को बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी मीडिया पर यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन को धमकी मिली है। यूक्रेन में नाटो ने तैनाती की तो परमाणु हमला हो सकता है। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। परमाणु हमले के डर को बढ़ाने वाले एजेंडे से जुड़ी यह खबर है। रूस से नाटो को परमाणु हमले की मिली है धमकी। और रूसी मीडिया पर परमाणु धमकी का यह नैरेटिव किसने गढ़ा? जाहिर तौर पर मीडिया इतनी आजादी के साथ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहा है। वो किसके इशारों पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि मीडिया पुतिन की भाषा बोल रही है, क्योंकि पुतिन भी लगातार इस तरह की धमकियां दे चुके हैं। तैयारी न सिर्फ पृथ्वी को परमाणु हमले से दहलाने की है, बल्कि अंतरिक्ष में भी विध्वंस का प्लान है। इसके समय दर समय कई प्रमाण भी मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे स्पेस तक पुतिन ने एटमी चक्रव्यूह तैयार किया। इसकी वजह समझिए। पहली वजह रूसी बॉर्डर पर नाटो सेना, दूसरी वजह है यूएस से पुतिन की बड़ी दुश्मनी, तीसरी वजह है पुतिन की परमाणु अटैक की धमकी, चौथी वजह है रूस यूएस के पास 90% न्यूक वेपन, और पांचवी वजह है अंतरिक्ष में भी रूस के एटम बम सेट हो गए। और अब आपको उन दो सबूतों के बारे में भी बताते हैं जिससे साफ होता है कि स्पेस में भी पुतिन बड़ा परमाणु मिशन चला रहे हैं। अंतरिक्ष में विध्वंसक प्लान तैयार हो रहा है, जिसका पहला सबूत मिला है। यूएन में कुछ दिन पहले एक रेजोल्यूशन आया कि स्पेस में न्यूक्लियर मिशन नहीं चलना चाहिए, और इस प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर गिरा दिया। तो चीन ने वोट ही नहीं किया, अमेरिका ने समर्थन किया। अब से कुछ महीने पहले खबर आई थी कि पुतिन एंटी न्यूक्लियर सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं। ये दूसरा सबूत है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस की परमाणु धमकी के बीच ओडेसा में भीषण हमला देखने को मिला है। ओडेसा में रूस का विध्वंसक हमला, रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। सदर्न पोर्ट सिटी में एक इमारत पर यह मिसाइल आकर गिरी है, जिसमें 4 लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, और इमारत से उठता ये धुएं का गुबार इस हमले की तस्दीक कर रहा है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र से आई एक विभत्स घटना की, जिसके बाद रोहिंग्या एजेंडा महानगरी मुंबई में गूंज रहा है। मुंबई में पूनम नाम की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मर्डर के बाद शव के कई टुकड़े कर सूटकेस में डाला गया। निजाम नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद हत्या का दावा किया जा रहा है। कल्याण के पास सुनसान इलाके से सूटकेस बरामद हुआ है, जिसमें महिला की डेड बॉडी मिली है। पूनम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। निजाम पर ऐसी कौन सी सनक सवार थी? प्यार, विवाद और हत्या का मामला जरूर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब किसी भी निष्कर्ष पर अब तक नहीं पहुंची है। पुलिस को हत्या की वजह कुछ और ही समझ आ रही है, लिहाजा पुलिस गिरफ्त में आ चुके आरोपी निजामुद्दीन से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर पूनम से उसकी कौन सी दुश्मनी थी कि उसे इतनी दर्दनाक मौत दी और उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। स्थानीय लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि पूनम को निजाम ने इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थी। तात्काळ त्या ठिकाणी पोलीस गेले, त्यांनी मृतदेहाची पाहणी केली, तर ह्या महिलेचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, काहीतरी घातपात झालेला असावा असा पोलिसांना संशय वाटल्याने त्यांनी तात्काळ IPCच्या कलम 302 नुसार गुन्हा दाखल केला। शोध घेत असताना माहिती मिळाली की सदर महिला ही मानखुर्द भागातली राहणारी असून ती 18 एप्रिल पासून मिसिंग आहे, आणि 19 एप्रिलला त्यांनी मानखुर्द पोलीस स्टेशनला मिसिंगची कंप्लेंटही दाखल केलेली आहे। आणि ह्या खून, त्या महिलेचा खून हा तिचा प्रियकर असणारा नजामुद्दीन अली याने केल्याचं आमच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालं, आणि आम्ही तात्काळ लगेच दुसऱ्या दिवशी निजामुद्दीन अलीला ताब्यात घेतलं, आणि त्याने देखील आरोपीने त्या महिलेचा खून केल्याची कबुली दिलेली आहे।
और अब आपको बताते हैं कि अब तक मिली पुलिस जानकारी के मुताबिक कैसे निजाम ने पूनम को मौत के घाट उतारा और फिर किसी जल्लाद की तरह उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। बिग बॉल पर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मुंबई में हाउसकीपिंग का काम करती थी पूनम, ये जानकारी मिल रही है। सब कुछ पुलिस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको बता रहे हैं। वही टैक्सी ड्राइवर निजामुद्दीन के संपर्क में वो आई थी। देखिए, इसके बाद निजाम पूनम के बीच अफेयर शुरू हो गया था और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन किसी बात को लेकर दोनों का ब्रेकअप हुआ और उसके बाद उसने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। ब्रेकअप के बाद निजाम ने पूनम को बहाने से बुलाया और उसके बाद 18 अप्रैल को निजाम ने पूनम को किडनैप किया, अपहरण किया और अपहरण के बाद पूनम की गला दबाकर हत्या कर दी। और देखिए, कुछ लोगों का इस मामले में यह भी दावा है कि पानी में डुबोकर पूनम को पहले मारा गया, हत्या के बाद शव के कई टुकड़े करके सूटकेस में रखा गया और कल्याण के पास चिरनेर साई रोड के पास सूटकेस को फेंक दिया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने निजामुद्दीन शेख को पकड़ा और रूट चार्ट दिखाने पर निजाम ने हत्या की बात कबूल कर ली। मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली थी पूनम क्षीरसागर। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी हम तक पहुंची है वो आपको बता रहे हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। मृतक पूनम के परिवार से मिले मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, हत्या के लिए मानखुर्द में बसे रोहिंग्याओं को बताया है जिम्मेदार। और साथ ही पहले भी ऐसे 2 से 3 मामले सामने आए। लोढ़ा ने कहा है पुलिस को दिए विशेष तलाशी अभियान के निर्देश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और इसमें अकेला वो नहीं है, इसके साथ और भी कई दोषी लोग शामिल हैं। एक मातंग समाज की बच्ची के साथ में इस तरह से अत्याचार करके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार के फेंक देना पानी में डुबोने के बाद में, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सारे हिंदू समाज के अंदर, मातंग समाज के अंदर, मुंबई के अंदर इसके विरोध में बड़ी आक्रोश की लहर है कि आसपास जितने अनाधिकृत रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका आप वहाँ पर शोध कीजिए, शोध मुहिम शुरू करिए। यह जो घटना हुई है पूनम की, उसके दोषियों को जब तक पूरा, जिसने उसको साथ दिया, अकेला नहीं था, उसके साथ जो जो लोग थे सबको जब तक पकड़ के दंडित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं राजीव सिंह। राजीव, हत्याकांड सामने आया है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अब तक की पूछताछ में कई तरह की थ्योरी तो सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या आ रहा है? क्यों उसने हत्याकांड को अंजाम दिया और इतने ब्रूटली क्यों मारा? देखिए, ये पूरी लव स्टोरी की शुरुआत पिकअप और ड्रॉप से शुरू हुई थी, क्योंकि पूनम जो है वो हाउसकीपिंग का काम करती थी और आरोपी निजाम जो है वो टैक्सी ड्राइवर था, तो अक्सर उसको पिकअप करता था और ड्रॉप करता था घर पर, और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन जो जानकारी पुलिस ने दी उसके मुताबिक कुछ दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इस बात को लेकर निजाम नाखुश था और लगातार पूनम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूनम ने इस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया था और इसी बात से निजाम गुस्सा था। लेकिन चूंकि इस मामले में जो सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसा मामला है, इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने परिवार के लोगों से भी बात की। परिवार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस रिश्ते की जानकारी मिलने के बाद में उन्होंने पूनम को समझाया था और इसी वजह से पूनम अलग हो गई थी। लेकिन अब इस पूरी घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, जितनी ब्रूटली मर्डर किया गया, जिस तरह से एक प्लानिंग करके पूनम को बुलाया गया और उसके बाद में उसकी हत्या की गई, पानी में डुबोकर फिर शव के टुकड़े किए गए और मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर नई मुंबई के उरण में बॉडी को डंप किया गया, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल राजीव, यही समझ में आ रहा है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आरोपी को पकड़ लिया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात यूपी के कुशीनगर से आई ऐसी खबर की जो आज का एजेंडा सेट कर सकती है। देखिए, कुशीनगर में कई परिवारों की पलायन को धमकी मिली है और कहा जा रहा है कई घरों के बाहर लगे हैं मकान बिकाऊ हो के पोस्टर। ये बड़ी जानकारी कुशीनगर से, कई परिवारों के पलायन की धमकी मिली है। कहा गया है घर छोड़ने के लिए, गांव छोड़ने के लिए। देखिए, ये गोल घेर में जो आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही पोस्टर है जिसमें लिखा है कई लोगों के घरों के बाहर मकान बिकाऊ है। ब्राह्मण परिवारों का दावा दबंग परेशान करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ के नहीं है, घर द्वार छोड़कर आर्यावर्त पता न किस चीज़ का, कहाँ का नाम है, कहते हैं चले जाइए, आप लोग यहाँ के नहीं हैं। क्या नहीं कर रहे हैं,
खेत चला रहे हैं, घर फूंक रहे हैं, पलानी फूंक रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। घर में से कोई बाहर जा रहा है उसको भी टोका टोकी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र बातें करते हैं। और बहन बेटियां जो जा रहे हैं उस पर भी छेड़खानी की तरह के इस तरह की ज़्यादा हो रहे हैं, इससे हम लोग सहमे हुए हैं। पुलिस प्रशासन में तो हम लोग दिए, अपना एप्लीकेशन दिए, मेडिकल करा कर सब दिए हैं, तो पुलिस अभी तक तो पता ही नहीं, कुछ नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि ये दरअसल पूरा मामला क्या है। दबंग लड़कों पर महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। सिर्फ ब्राह्मण घरों की महिलाओं से बदसलूकी करने का दावा किया गया है। पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। तंग परिवारों ने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने को मजबूर हो गए हैं। दावा है कि गांव से पलायन करना चाह रहे हैं कई परिवार। विवाद के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है और पटहेरवा थाने के करजहां गांव का यह पूरा मामला कुशीनगर जिले का बताया जा रहा है। और अब बात देश को साइबर ठगी से बचाने के एजेंडे की। अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद में नए तरीके से एटीएम ठगी का मामला सामने आया है। एक शख्स के खाते से ठग ने निकाले हैं 40,000 रुपए। तकनीक रोज विकसित हो रही है। जितनी नई तकनीक आ रही है, ठगी का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साइबर ठगों के निशाने पर खासतौर से वो लोग होते हैं जिन्हें तकनीक का ज्यादा ज्ञान नहीं है। आज हम आपको हर वो सावधानी बताएंगे, हर उस तरीके से वाकिफ कराएंगे ताकि आप साइबर ठगों का शिकार होने से बच सके। साथ ही बताएंगे कि कैसे एटीएम ठगों ने आपको लूटने का नया पैतरा इजाद कर लिया है। जी हाँ, सबसे पहले सुनिए एटीएम ठगी के शिकार हुए अभिषेक की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं अभी कुछ समय पहले एटीएम कार्ड से अपने पैसे निकालने गया था 40,000 रुपए। तो मेरा वहां पर एटीएम कार्ड फंस गया एटीएम मशीन में। तभी मेरे पीछे एक व्यक्ति था, उसने मुझसे कहा कि आप पिन डालिए। 2-3 बार मैंने पिन डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप अंदर बैंक में जाइए और शिकायत कीजिए। तो काफ़ी प्रयत्नों के बाद जब नहीं हो पाया तो फिर मैं अंदर बैंक में क्या शिकायत करी। इतने में तुरंत जो है मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट से 40,000 रुपये विड्रॉल हो गए हैं। अब जरा समझिए कि एटीएम का फ्रॉड कैसे हुआ, इसको डिटेल में आपको बताते हैं। दीपक एक एटीएम से 40,000 रुपए निकालने गए। रुपए निकालते वक्त एटीएम की मशीन में उनका कार्ड फंस गया। पीछे खड़े एक शख्स ने फिर पिन डालने को कहा। बार बार पिन डालने के बाद भी पैसे नहीं निकले। फिर ठग ने बैंक में जाकर शिकायत करने की सलाह दी। अभिषेक बैंक में जाते हैं तो विड्रॉल का मैसेज आता है। अभिषेक के खाते से 40,000 रुपए का फ्रॉड तब तक हो चुका था। हर साल 11 लाख से ज्यादा साइबर ठगी के मामले भारत में दर्ज हो रहे हैं और भारत अब साइबर ठगी के मामले में 10वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो ठग हैं वो नई यूनिक मॉडस ऑपरेंडी निकालते हैं, जिनमें एटीएम में अगर आप पैसा निकालने जाते हैं तो आपको कई सारी सावधानियों का जो है ध्यान रखना होगा। इसमें उसी एटीएम से आप पैसे विड्रॉ करें जिसमें गार्ड मौजूद हो, अपना पिन किसी को भी शेयर ना करें और किसी भी अनजान शख्स से किसी भी तरीके की मदद ना लें। साइबर ठगी के अभिषेक कोई इकलौते शिकार नहीं है। देश में ऐसी ठगी की लाखों घटनाएं हो चुकी हैं, कई मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच 10,319 करोड़ का नुकसान ऐसी ठगी की वजह से हुआ है, जिसमें से सही समय पर रिपोर्ट करने करीब 1,000 करोड़ बचाए जा सके हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की जानकारी के मुताबिक पिछले 2 से 3 सालों में कुल 31 लाख मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से महज 66,000 केस एफआईआर में बदले। देखिए, और 2022 में एनसीआरपी पोर्टल पर 9,66,000 केस सामने आए, जबकि 2023 में ये केस बढ़कर 15,60,000 पहुंच गए।
प्रति लाख आबादी पर 129 केस फिलहाल दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा मामले केवाईसी एक्सपायरी फ्रॉड मामले के हैं। ऐसे मामलों की संख्या 35% है। इसके बाद सेक्सटॉर्शन के 24%, बायोमेट्रिक क्लोनिंग के 11% और एंड्रॉइड मैलवेयर के 8% मामले दर्ज किए गए। जी हाँ, और यही वजह है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 100 देशों की सूची में 10वें नंबर पर आता है। तो देखिए भारत में साइबर अपराध किस तरीके से बढ़े हैं, पूरा डेटा हमने आपको बताया। कोई भी अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा, चाहे वो पिन हो या कुछ भी, आप शेयर किसी से न करें, किसी भी अज्ञात व्यक्ति से न करें जो आपको मदद के लिए बढ़ रहा है। हो सकता है वो मददगार के बेस में वो साइबर फ्रॉडस्टर हो, जैसे कि वारदातें आज की हो रही हैं। हमेशा आपका पिन जानकर मददगार बन के आते हैं, लेकिन वो होते फ्रॉडस्टर हैं। आपके साथ आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आप इसकी मदद, बजाय किसी की मदद लेने के, ऑनलाइन आप कॉल करके कस्टमर केयर, संबंधित बैंक के कस्टमर केयर को आप नोट करा सकते हैं। अगर वहाँ गार्ड मौजूद है तो गार्ड को नोट करा सकते हैं कि जब तक मेरा कार्ड नहीं विड्रॉल हो जाता या कार्ड उससे निकल नहीं आता या एटीएम ठीक करने वाले नहीं आते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरा कार्ड रखोगे, ये मेरा नंबर है।